इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जहां जनहित ही है देश हित। कल के एपिसोड को दोस्तों 1 करोड़ लोगों ने फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर देखा है। आप इस शो को इतना वायरल कर रहे हैं, इसके लिए हाथ जोड़कर मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये जनहित का शो है, सनातन हित का शो है, देश हित का। दोस्तों, मुर्तजा एक नाम ही नहीं है, एक विचारधारा है दोस्तों, जिसमें गुस्से में गोरक्षनाथ मंदिर में हमला करने की कोशिश की जाती है, जिसमें गुस्से में अल्लाह अकबर के नारे लगाकर आतंकवादी अल जवाहिरी का समर्थन लिया जाता है, जिसमें गुस्से में इंस्टाग्राम पर वीडियो में हिंदू लड़कियों को रेप करने की धमकी और प्लानिंग की जाती है, जिसमें गुस्से में एक दिल्ली दंगे में ताहिर हुसैन के घर से आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को चाकुओं से उसके बाद मार दिया जाता है। और ऐसे गुस्से वालों को चुनाव के पहले बने कृष्ण भक्त और बाद में बने मुर्तजा भक्त वाले नेताओं का समर्थन मिलता है। ऐसे गुस्से वालों को लिबरल मीडिया वाले कभी मासूम या कभी परेशान युवा कहते हैं। ऐसे गुस्से वालों को जाकिर नायक के पूर्व मुख्यमंत्री और दोस्त दिग्विजय सिंह जैसे लोगों का समर्थन मिलता है। और ऐसे गुस्से वालों को इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण देती है। ये सब नाम मुस्कान, मुर्तजा, नदीम अलग है, पर विचारधारा एक ही है। वो विचारधारा है रैडिकल कट्टरपंथ की और आतंक की दोस्तों। और जब भी मैं ये बात करता था, कई लोग राइट विंग, संघी, इस तरीके के नाम लिया करते थे, पर जब भी देश पे खतरा हुआ है, मैंने इसको सचेत किया और आपको सचेत किया। और आज वापस से मुस्तफा के कबूलनामे ने यह साबित कर दिया है दोस्तों कि जो हमने कहा वो सही हुआ। और इसी के खिलाफ आज मुकदमा है। और इन नेताओं को जिन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स इनको बैक किया था, उससे आज देश की जनता सवाल पूछेगी। इसीलिए मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि शाहीन टुकड़े हिजाब गैंग ने मुर्तजा को गोरक्षनाथ हमले के लिए उकसाया है। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, कि कट्टरपंथ की सच्चाई को स्वीकार करो, डिप्रेशन का झूठ बंद करो। नाम अलग हो सकते हैं, मकसद एक ही है। जरा कन्विक्शन देखिए, आप कन्फेशन टेप देखिए 30 सेकंड का, उसके बाद मैं अपने मुकदमे की शुरुआत करूंगा। वो खुद कबूल रहा है जो मैंने आपको कल कहा था और कहता है। जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, तो उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था। देखो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में ये हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया सोच में, बोला कर ही दो भाई, सब सोच के जो है। मेरे साथ इस 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के पॉपुलर नेशनल स्पोक्सपर्सन। मेरे साथ स्वामी प्रबोधानंद जी, चीफ हिंदू रक्षा सेना के हरिद्वार से। मेरे साथ माजिद हैदरी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और इलियास शराफुद्दीन, इस्लामिक स्कॉलर जुड़ रहे हैं। आप सभी को अपनी दलील रखने के लिए 30 से 45 सेकंड का समय मैं दूंगा। और जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर 10 सेकंड से ज्यादा के लिए बोलेगा, तो एक के ऑडियो को जनहित के लिए मैं उसके ऑडियो को कम कर दूंगा। तो मैं शहजाद पूनावाला आपसे और माजिद हैदरी से शुरू करना चाहता हूं। शहजाद जी, अखिलेश यादव जी जो चुनाव के पहले कृष्ण भक्त थे, उन्होंने चुनाव के बाद मुर्तजा भक्ति शुरू की और कहा कि आपकी पार्टी बात का बतंगड़ बना रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुर्तजा ने अपने कबूलनामे में यह कहा कि जब IIT में पढ़ता था, तो उस दौरान जब कोई भी आतंकवादी मारा जाता था, तो उसके सहयोगी और दोस्त खुश हुआ करते थे। तो उसको ऐसी फीलिंग आती थी कि वो अपने दोस्तों को मारे। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कट्टरपंथ व्यक्ति को, ऐसे आतंकी सोच वाले व्यक्ति को अखिलेश यादव कह रहे हैं बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। शहजाद, प्रदीप जी, ये केवल भारत में ही हो सकता है कि जब एक खूंखार आतंकवादी गोरक्षनाथ मंदिर पर हिंदुओं पर हमला करने की मंशा से और एक मुख्यमंत्री को मारने की मंशा से पकड़ा जाता है, तो दो वकील उसके लिए पेश हो जाते हैं टेलीविजन शो पर। यह केवल भारत में ही हो सकता है कि जब एक आतंकवादी पकड़ा जाता है और खुद
वो इकबाल जुर्म कबूल कर रहा है, तो वहां पर कहा जाता है कि क्या इस आतंक का एक्सक्यूज हो सकता है, क्या इसका आतंक जायज है? क्योंकि सीए लागू हो गया मुसलमानों पर, इसलिए जायज है आतंकवाद। एनआरसी आने वाला था, इसलिए जायज है आतंकवाद। ये केवल भारत में ही हो सकता है। और अनोखी बात यह है कि कश्मीरी पंडित जिनको कितना परेशान किया गया, नरसंहार हुआ उनके साथ, आज तक किसी कश्मीरी पंडित ने कोई बंदूक नहीं उठाई, क्योंकि मूलतः ये सोच की बात है, तालीम की बात है ही नहीं। आपकी शिक्षा कहीं पर भी हो सकती है, पर सोच क्या है, मानसिकता क्या है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, देखिए एक समाजद्रोही पार्टी है जो वैसे तो कृष्ण भक्त होने का दावा करती है, पर वो मुर्तजा मुरीद है। और ये मुर्तजा मुरीद पार्टी जो है, ये पहली बात नहीं है कि वो जिहादी के लिए जज्बाती हो रही है। ये बार बार जिहादी के लिए जज्बाती होना, चाहे अहमदाबाद ब्लास्ट का कॉन्विक्ट हो, उसके बाप को बिरयानी की दावत खिलाना, चाहे वो वाराणसी ब्लास्ट का कॉन्विक्ट हो, उसको छुड़वाने की कोशिश करना, चाहे वो रामपुर ब्लास्ट का कॉन्विक्ट हो, उसको छुड़वाने की कोशिश करना, कोर्ट को हस्तक्षेप करके कहना पड़ा कि क्या आज छोड़ोगे कल पद्मश्री दोगे। तो ये पुराना चलन है। परंतु एक बात आप नोटिस कीजिए, एक इकोसिस्टम है कि मेरे आतंकी को कुछ ना बोलो, मेरे आतंकी को कुछ ना बोलो, इकोसिस्टम है। और उसका एक वहां पर मुझे दिख रहा है पैरोकार सरोकार, वो यही इकोसिस्टम है जो कहता है बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा है। ये वही इकोसिस्टम है जो कहता है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इसको पार्टी में ले लो। ये वही इकोसिस्टम है जो कहता है याकूब हालात का मारा है। ये वही इकोसिस्टम है जब एक शाहरुख पकड़ा जाता है तो उसको अनुराग बोल दिया जाता है। ये इस्लामिक जिहाद के वकील आज यहां पर बैठकर पैरवी कर रहे हैं जो मुर्तजा मुरीद बन चुके हैं। शहजाद जी, और मैं माजिद हैदरी से जानना चाहता हूं, आपने अपनी ओपनिंग दलील रखी। माजिद हैदरी, जरा मुझे बताइए आपके ये मुर्तजा कौन है? जरा मुर्तजा को डिस्क्राइब करिए, कौन है मुर्तजा? जी देखिए प्रदीप भाई, जो गोरखनाथ मंदिर में हुआ, जो इस मुर्तजा ने किया, मैं उसकी निंदा करता हूँ। निंदा नहीं है, कौन चाहिए है? देखिए मैं बताता हूँ, देखिए ये एक डिप्रेशन पीड़ित एक युवा है जो जिसने हालात, देखिए आप समझे इसने जो काम किया उसकी वजह क्या हुई, थोड़े हालात भी तो समझिए। देखिए हिजाब बंद हो रहा है, हलाल दुकान बंद हो रही है, अजान बंद हो रही है। ये उस भारत में हो रहा है जहां रमजान का तो सब कोई आदर करते थे। इस वक्त तो योगी जी कहने चाहिए थे कि रमजान का महीना आतंकवाद का जस्टिफिकेशन है। करने दीजिए जस्टिफिकेशन, फिर आऊंगा। मुर्तजा सुनिए, जरा सुनिए। क्या योगी जी कह सकते नहीं, क्या योगी जी ये नहीं कह सकते रमजान के महीने में बड़ा दिल दिखा के कि मुर्तजा मुर्तजा डोंट वरी मुर्तजा, हम हैं तुम्हारे मुर्तजा भाई, ना हम हिजाब बंद करेंगे, ना हम अजान बंद करेंगे, ना हम हलाल बंद करेंगे। क्या रोकता है योगी जी को ये कहने से, या भाजपा की सरकार को ये कहने? क्या हमारे इस देश में कोई राइट्स नहीं है? क्या हमारी राइट्स खत्म हो गई भाजपा की सरकार आने से? क्या मुसलमान माजिद देश की जनता के लिए वापस से कहिए जरा, एक सेकंड। फिर शहजाद क्या, एक सेकंड। मुर्तजा जो गोरक्षनाथ मंदिर में मशेटी लेकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, जो अल-कायदा के विचारक को अपना इंस्पिरेशन मानता था, जो कहता था कि उसकी इच्छा होती थी कि जब कोई आतंकी पकड़ा जाए तो वो अपने आईआईटी के दोस्त जो सेलिब्रेट देश की विक्ट्री में कर रहे हैं उसको मारने की इच्छा होती थी, वो आपके लिए कौन है? डिप्रेस सोल ना, डिप्रेशन पीड़ित है, केमिकल लोचा हो गया दिमाग में इन हालात से। तो कहते हैं कि मुर्तजा मुर्तजा डोंट वरी मुर्तजा, हम हैं तुम्हारे मुर्तजा। शहजाद भाई, शहजाद, टेररिज्म इनके लिए देखिए आतंक, आज माजिद ने नई टर्म कॉइन कर दी शहजाद, कह रहे हैं कि टेररिज्म इज इक्वल टू केमिकल लोचा इन द ब्रेन। वाओ, मतलब ये व्यक्ति कल को अगर गोरक्षनाथ मंदिर में कोई मासूमों को मार देता तो माजिद कहते हाँ केमिकल लोचा हो गया इसीलिए मार दिया, छोड़ दो मासूम को। शहजाद केमिकल इंजीनियर भी है ना शहजाद। देखिए ऐसा है, हाँ देखिए ऐसा है, एक बात तो सच है कि लोचा तो है, परंतु ये सोच का लोचा है जिसको ये केमिकल लोचा बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए आज माजिद हैदरी क्या बोल रहे हैं? माजिद हैदरी बोल रहे हैं कि अगर मीट की दुकानें बंद कर दी तो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मेरा अभिन्न अंग है मेरे मजहब के बातों का या मेरी मजहब की परिकल्पना का कि मैं मशेटी उठाकर मैं हिंदुओं पर हमला कर दूं। अगर कोर्ट हिजाब पर फैसला सुनाता है तो ये मेरे
अभिन्न अंग है मेरे मजहब का कि मैं मशेटी उठाकर गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर दूं। अगर देखिए, आप तो हमें कंसंट्रेशन कैंप भेजने वाले हैं। उग्र नहीं बना रहा हूं मैं, आपके उग्र चेहरे को उजागर कर रहा हूं, आपके उग्र चेहरे को उजागर कर रहा हूं, जो आपके भीतर है उसको बाहर ला रहा हूं। अब सुन लीजिए, मैं आपसे 2-3 सवाल पूछा था माजिद, 2014 से पहले तो तुम एक सेकंड माजिद इंटरप्ट मत करो। माजिद देखिए, माजिद कोई खाने पे बैन नहीं है। हाँ, शहजाद क्या पूछ रहे, पूछिए जरा माजिद। सुन लीजिए, एक एक करके बात सकते हैं। हाँ, पूछिए 20 सेकंड, फिर माजिद आ रहा हूँ 20 सेकंड। हाँ, माजिद से मैं पूछना चाहता हूँ कि 2014 से पहले तो इनको ये सारे खतरे नहीं थे ना, जो इनको लगता है 2014 के बाद हुए। हिजाब पर खतरा, हलाल पर खतरा, इस पर खतरा, उस पर खतरा। तो फिर 26/11 क्यों हुआ? और 26/11 करने वाले कौन थे? 9/11 करने वाले कौन थे? सब पढ़े लिखे लोग थे। ये भी पढ़ा लिखा है, ये तालीम का नहीं, ये सोच का मामला है। कश्मीरी पंडित ने एक भी बार बंदूक नहीं उठाई, पर माजिद को नॉन वेजिटेरियन खाना उसके घर के 100 मीटर दूर ना मिले तो माजिद बोलता है मैं मशेटी उठा लूंगा। ये माजिद की सोच है, और माजिद कहता है ये जस्टिफाइड है क्योंकि उसको केमिकल लोचा की वजह से हो रहा है वो। माजिद उठा देगा। नहीं, ये मेरे शो पे शहजाद, माजिद इज जस्टिफाइड टेरर, माजिद इज जस्टिफाइड टेरर और रेडिकल फंडामेंटलिज्म को जस्टिफाई किया। सुनिए ना, सुनिए मेरी बात। माजिद आ रहा हूं, इलियास शराफुद्दीन के पास आ रहा हूं। इलियास भी आ चुके, मेरी बात सुनिए। टेरर कहां है? ये तो ट्रेसपास था, अटेम्प्ट ऑफ ट्रेसपास। अटेम्प्ट टू ट्रेसपास विद मशेटी, जो गोरखनाथ मंदिर में मासूमों को मारना चाहता है। ये नहीं, एक सेकंड, ये देखिए, ट्रेसपास का केस है कानून में। ऐसे ही ट्रेसपास करने की कोशिश 2015 के पेरिस। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रेसपास है माजिद हैदरी के लिए मासूम, हाथ में मशेटी, घुसने की कोशिश गोरक्षनाथ मंदिर में, पुलिसमैन को मारने की कोशिश। ये ट्रेसपासिंग मतलब अंदर चला गया, उसको पता नहीं था गोरक्षनाथ मंदिर अंदर चला गया। मासूम केमिकल लोचा वाला है माजिद के लिए। माजिद यू हैव जस्टिफाइड कट्टरपंथ। एक सेकंड, ये इलियास शराफुद्दीन क्यों हंस रहे? इलियास शराफुद्दीन क्या हंसी आ रही है? शहजाद एक सेकंड, इलियास शराफुद्दीन क्यों हंस रहे? आरएसएस के आतंकवादी महात्मा गांधी को मार डाले, शहजाद आतंकवादी को नहीं दिख रहा। आरएसएस के आतंकवादी मासूम मुसलमान बच्चियों को मुजफ्फरनगर में मारे, सेंसलेस बातें कर रहे हैं आप। आतंकवादी को नहीं दिख रहा। बीजेपी आके आतंकवादी आज जो ऐलान कर रहे मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये आतंकवादियों को नहीं दिख रहा बीजेपी के। तो योगी और मोदी जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो आतंकवाद तो नहीं दिख रहा। कैसे? ये कहां हुआ? आतंकवाद के वास्ते बोलते चले ये कहां है? इसका प्रूफ सबूत दिखाइए। बोलो ये नहीं, ये शहजाद जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मोदी की नाक के नीचे बोल रहा है कि आतंकवादी। यति नरसिंह आनंद जी, इलियास खामोश बैठे हुए ऐसा है। देखिए फिर से ये देखिए, अल जवाहिरी को अपना फायर पावर करवाएंगे, मशेटी लेकर घूमेंगे और अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे। ये जस्टिफाई। अम्मी का बुर्खा उतारेंगे तो समझ में आएगा। वेरी गुड। शहजाद की अम्मी का बुर्खा उतार डालेंगे, कपड़ा उतारेंगे। शहजाद अमित शाह का बेटा जो नदीम रेप के थ्रेट्स दे रहा था उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये सब एक है। समझ में आएगा क्या? हाँ, हो गया केमिकल लोचा वाला, सब एक है। हर आतंकवादी बुरा है, चाहे मुसलमान करो या हिंदू करो। इलियास पानी पीजिए, बोल दिया आपने। शहजाद एक सेकेंड, इलियास रिलैक्स करो। इलियास, प्रदीप जी एक सेकेंड, अब मैं क्या करूँ? ये बहुत ये दल्लाली एक सेकंड, प्रदीप इलियास जी एक सेकंड रुक जाइए। एक आपके बात हो गई। शराफुद्दीन, इलियास शराफुद्दीन का ऑडियो कम करिए। इलियास शराफुद्दीन, शहजाद रमजान का महीना है, अरे रमजान का महीना है, इतना नहीं चीखते। आतंकवादियों को रोकिए। देखिए, इनको तो लाउड स्पीकर की भी जरूरत नहीं है। इनको तो लाउड स्पीकर की भी जरूरत नहीं है। शहजाद, ये रमजान के महीने में है, और रमजान के महीने में सत्य बोलना जरूरी होता है, और इस प्रकार से उत्तेजित होकर आतंकवाद का बचाव तो कतई रमजान का संदेश नहीं है। परंतु बहरहाल छोड़ दीजिए, मैं 2-3 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहता हूं। देखिए किस प्रकार से दोनों वकीलों ने आतंकवाद को जायज ठहराने की कोशिश की। और देखिए, अगर हिंदू कहीं कोई मामूली सी लॉ एंड ऑर्डर की घटना भी तो हो तो उसको हिंदू टेरर कहते हैं, जय श्री राम को युद्ध घोष कहते हैं, और हिंदू को लिंचर बना देते हैं, नॉट इन माई नेम प्लैकार्ड उठाना पड़ता है। पर यहां पर स्लोगनियरिंग हो रही है,
जाकिर नायक इसका नायक है, इसके आईएसएस से संपर्क है नहीं और सारे लक्षण उसके इस्लामिक जिहादी आतंकवाद के हैं, तो एक भी बार ये नहीं मानेंगे कि इस्लामिक जिहादी आतंकवाद है। अब डिप्रेशन हो गया था उसको, केमिकल लोचा हो गया था, अरे उसकी भी बात करो। अरे मीट नहीं मिला इसलिए वो मशेटी उठा दिया। किसी भी तरीके से शहजाद, मेरा डर इस बात का है, तर्क दिए जा रहे हैं। मेरा डर इस बात पे है। इलियास, आपके ऑडियो को मैंने कम किया, अब चालू कर रहा हूं, आप रिलैक्स करिए। इलियास, मेरा डर इस बात पे है शहजाद कि ये मुर्तजा कहता है, एक इलियास जी को हाँ एक सुनिए, मेरा डर इस बात पे, इलियास, इलियास का ऑडियो कम करिए। इलियास क्या मतलब है, सुनिए तो सही, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, मैंने अभी ऑडियो कम किया हुआ है आपका। एक डेमोक्रेटिक शो, इलियास प्रवचन मत शुरू करो। नहीं, ये लाउड स्पीकर को फुल वॉल्यूम करते हैं, इनकमिंग बंद है, इनकमिंग बंद है, आउटगोइंग फ्री है। इलियास रिलैक्स करिए, बोले ही जा रही है, मैं बोले ही जा रहे, एक सांस में बोले जा रहे, ऑडियो मैंने अभी कम किया हुआ। इलियास सुनिए मेरी बात, ऐसे ही एक मासूम परेशान लोन वुल्फ 2015 के पेरिस टेरर अटैक के अंदर 90 लोगों को उसने मारा था। तो अगर ये मुर्तजा सक्सेसफुल हो जाता तो क्या गारंटी नहीं है कि वो गोरक्षनाथ मंदिर के अंदर मासूमों को मारता। और इलियास शराफुद्दीन, आपसे उसके खिलाफ नहीं बोला जा रहा, और मुझे डर इस बात से कि अगर सीएनआरसी के से इंस्पायर हुआ तो फिर कितने मुर्तजा हैं जो इसमें बिलीव करते, और आप जैसे लोग मुसलमानों को कट्टरपन की तरफ ले जाने की कोशिश करते, आप इनको वैचारिक संरक्षण दे रहे हैं। मासूम मुसलमानों को मार दिए, लेकिन उनको आजाद कर दे रहा सुप्रीम कोर्ट के दलाल जज मोदी योगी आतंकवादियों का माया कोड़ा। एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दलाल नहीं बोला जाएगा। इलियास शराफुद्दीन, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दलाल नहीं बोला जाएगा। इनको कम करो, इनको कम करिए। ये आदमी किस हद तक चला गया कट्टरपंथ पे, उनको माजिद हैदरी को लेके आई। नहीं, आई कंप्लीटली कंडेम दिस। ये आदमी माजिद हैदरी, आप लोग इस तरफ पहुंच चुके हैं, आ रहा हूं शहजाद, आ रहा हूं। माजिद हैदरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दलाल बुला रही है, किस तरीके की सोच है। मतलब मुर्तजा को डिफेंड करने में आंखें खराब हो गई हैं, दिमाग उड़ गया है। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का आदर, वो हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, उससे कोई नहीं हटेगा। थोड़ा जज्बात में उनसे गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, माफी दे देने। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले क्या थे? क्या वो आतंकी थे? शहजाद भाई आज बता दीजिए, जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की, जस्टिस लिबरहन कमीशन में उनके नाम है, उनके नाम है कि उन्होंने मस्जिद वहां पे शहीद की। बताइए वो आतंकी थे या नहीं थे? बताइए। सब बता दो। दिल्ली दंगों में 24 मस्जिदों और दरगाह पे हमला हुआ, क्या वो आतंकी थे या नहीं थे? शहजाद जी बताइए। मैं तो लड़ूंगा नहीं। पिछले साल रुड़की में चर्च पर हमला हुआ, क्या वो आतंकी थे? दारा सिंह जिसने ग्रामस्टेन पास्टर को मारा था, क्या वो आतंकी था? बताइए, आप बताइए, क्या ये सब आतंकी नहीं है? सिर्फ मुसलमान नाम कहां दिखा तो बस आपको आतंकी दिख गया? बताइए, देश देखता है, करोड़ों लोग इसका जवाब दे, करोड़ों लोग। शहजाद इसका आप जवाब देंगे, ठीक है? माजिद आप सवाल पूछा है, देखिए मैं शहजाद इसका जवाब देंगे, बड़ा अच्छा लगा। माजिद आपने सवाल पूछा है, मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, मुस्कान प्रोपोगेंडा फैला रही है यहाँ पे। एक सेकंड शहजाद आ रहा हूँ, यहाँ पे मुर्तजा इस मशेटी को ऊपर कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है तीसरी तरफ कोई गन उठाए। एग्जैक्टली, लुक एट दिस पिक्चर, एक तरफ मुस्कान है, एक तरफ मुस्कान है, प्रोपोगेंडा, दूसरी तरफ मुर्तजा है, ये हाथ में मशेटी रख रहा है। दिस इज अ पिक्चर, आई हैव नॉट पुट इट, बट दिस इज अ रियलिटी। टुमारो समबडी कैन हैव गन। शहजाद जवाब दे माजिद की बात का। शहजाद देखिए, अब माजिद मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, माजिद हैदरी ने, वकील नंबर 1 ने आतंकी को ट्रेसपासर कहा, मतलब इनके यहाँ पे आमतौर पर ट्रेसपासिंग मशेटी लेकर होती है, ये उन्होंने बताया। और दूसरे वाले ने तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में अभद्र टिप्पणियां की। मैं 2-3 सवाल माजिद हैदरी से सिर्फ पूछना चाहता हूं और ईमानदारी से जवाब दे। माजिद हैदरी, मुझे एक बात बताइए कि कल अल कायदा के चीफ ने भी वही स्क्रिप्ट बोली जो आपकी स्क्रिप्ट है हिजाब पर। एक है अल कायदा और दूसरे है ये लोग अल फायदा। ये अल कायदा और अल फायदा दोनों समान हैं, दोनों की स्क्रिप्ट एक ही है। अल कायदा हिजाब के नाम पर देश में भड़काना चाहता है और ये वोट के लिए हिजाब के नाम पर भड़काना और बंटवाना चाहते थे। आज मुर्तजा के मामले में कहते हैं कि ये आतंकी ट्रेसपासर है। इनसे पूछिए, बुरहान वानी को आतंकी मानते कि नहीं मानते? नहीं, एक सेकंड में बता रहा हूं, अरे बता रहा हूं, कोई मुंह नहीं जम गई है, कोई दही नहीं जम गई है। वो जवाब दे। अरे जवाब मैं दूंगा, मैं जवाब दूंगा आपको। सुन तो लीजिए, मुझे ये बताइए कि आप आतंकवाद की परिभाषा क्या है? बुरहान वानी को पहले आतंकी मानते हो, हाँ या ना बताइए?
आप आतंकवादी मानते हो बुरहान वानी को? पहले अब भाई टेस्ट तो कर लूं कि आतंकवादी किसको मानते हैं। प्रदीप भाई ने बहुत अच्छा आतंकवादी सवाल बुरहान वानी पूछा, था या सारे नहीं था दर्शक जिसको सुने भारत जवाब। की सेना ने सुनिए, भारत सुनिए, माता की जवाब जय दीजिए बोलकर ना मारा था, उनका। आप उसको मानते कि नहीं मानते? जवाब दीजिए ना। अच्छा चलिए, जवाब अफजल गुरु, दीजिए। अफजल गुरु आपने सुप्रीम कोर्ट के भाजपा के अरे मैं अरे भाजपा के आप एक सुन सीनियर लीजिए लीडर ना 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 निर्मला माजिद सिंह सुन लीजिए, माजिद तो- डोंट इंटरप्ट, माजिद डोंट इंटरप्ट, माजिद डोंट इंटरप्ट, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए फिर बोलिए। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करना हमारी फर्ज है, हमारा फर्ज है, ये बोला आपने। सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई, आप अफजल गुरु को आतंकी मानते हो कि नहीं मानते हो बताइए? देखिए वो तो जो सुप्रीम बोलिए। कोर्ट ने कहा उसका सबों ने मानना है, उसका कमान मान तो माजिद, करना है। बोलो ना अपने मुंह से। अरे मुंह से तो नहीं फिर बोल बाबरी पाएंगे। मस्जिद की बोलो बात पूछिए, आप आतंकी है। बाबरी मस्जिद पे आते बोलो नहीं। आतंकी, क्यों हमारी लाने सदियों लगे? की अब हमारे जनाब शर्मिंदा सैकड़ों सालों है, की तेरे मस्जिद कातिल थी। जिंदा है। ये आदमी ने इस आदमी ने मस्जिद जब किसी को कश्मीरी आतंकी पंडितों घोषित का किया। जेनोसाइड बाबरी हुआ तो मस्जिद बोला किसी जो को हो आतंकी गया घोषित सो हो किया गया, सुप्रीम भूल कोर्ट जाओ। ने। और आज ये नहीं बुरहान को अरे आतंकवादी सुप्रीम नहीं कोर्ट बोल ने सकता, बाबरी मस्जिद अफजल किसी को को नहीं आतंकवादी किया नहीं है। बोल सकता, कट्टरपंथी नहीं बोल सकता, ये मुर्तजा को यही एक्सपोज हो चुका है। शहजाद पूरने वाला आज आपके सवाल ने इसको एक्सपोज कर दिया है दोस्तों। एक और सवाल ना शहजाद, एक और पूछिए पूछिए पूछिए। पहले से एक्सपोज है तो बड़े बड़े पहले से एक्सपोज है। एक और सवाल है मेरा, एक और सवाल माजिद हैदरी, मेरा एक और सवाल है। माजिद हैदरी, आप कह रहे हैं कि आपके एक सेकंड, आप कह रहे हैं माजिद हैदरी क्योंकि ये जो आपका मुर्तुजा है जिसके मुरीद हो आप, इसको मीट खाने नहीं मिला इसलिए इसने मशेटी उठा दी। इसने कहा कि मुझे हिजाब नहीं मिला, मैंने मशेटी उठा दी। कोर्ट में आपकी का भरोसा है, संविधान में आपका भरोसा है? मतलब कल माजिद हैदरी को लगेगा कि उसको मीट खाने नहीं मिल रहा है, हालांकि मीट पर कोई प्रतिबंध नहीं है, हिजाब पर भी नहीं है, आपको जहां पहनना है पहन सकते हैं, जहां खाना है खा सकते हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप भी उठा लेंगे मशेटी? जवाब दे आप माजिद। उठाएंगे? जैसे आप मुर्तुजा को डिफेंड कर रहे हैं वकील साहब। जवाब दें। देखें उसका सबों ने बता दिया, वो मेंटली डिप्रेशन में था उस वक्त बच्चा। और आप दूसरी मुस्कान बेटी की बात कर, छोटी बच्ची को आप लोग इसमें ला रहे हो, अबला बच्ची जो उस टाइम गुंडों में फंसी थी, हाँ उस बच्ची को आप यहाँ पे आतंकियों के साथ अच्छा, ये compare एक कर रहे हैं। सेकंड, की वजह से जाकिर नायक का वीडियो देख रहा था। प्रदीप, डिप्रेशन थियरी पर भी एक सवाल है, 10 सेकंड, हाँ, 10 सेकंड, मेरे पास 1 मिनट बचा है नहीं नहीं 10 सेकंड, 10 सेकंड, एक और सवाल है डिप्रेशन थियरी पर एक सवाल। हाँ, पूछिए, 10 पूछिए, सेकंड, पूछिए। 10 सेकंड। हाँ आज आप एंकर ही ये एंकर, माजिद ये डिप्रेशन में था, केमिकल इंजीनियर फ्रॉम IIT, नहीं एंकरिंग ने, मैं वकील हूं, मैं देश का वकील, ये आतंकी का वकील। ये आतंकी डिप्रेशन में था तो ये इसको गोरक्षनाथ मंदिर ही दिखा मशेटी लेकर, मतलब कहीं गलती से किसी और के घर, किसी और गिरजाघर या किसी मस्जिद में गया, सीधा जाकर वो गोरक्षनाथ मंदिर गया। मतलब ये डिप्रेशन बड़ा, ये केमिकल लोचा बड़ा नौकरी को नहीं मिली थी। बड़ा अरे आप आज सोचा माफी हुआ मांगिए, केमिकल देश के लोचा अच्छे दिन कहाँ है, हैं? सोचा 8 हुआ वर्षों से केमिकल आपकी लोचा। सरकार है, इंजीनियर को नौकरी नहीं मिल रही यहाँ पे। मैं कहा- IIT अच्छा। इंजीनियर को जिस देश में नौकरी नहीं मिले उस देश का क्या हाल होगा? हर व्यक्ति को मतलब हर नौकरी युवा नहीं को मिल रही तो मशेटी लेकर गोरक्षनाथ मंदिर में मासूमों को मारने चले जाओ। नौकरी नहीं मिल रही तो जाकिर नायक का वीडियो देख लो ना, अरे फिर नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही तो अलकायदा के चीफ के वीडियोस को देख लो। डिग्री से पकोड़े बेचने पड़ेंगे। ये डिप्रेशन थ्योरी पे इतने कोल्ड और कैलकुलेटेड मूव तो मैंने कहीं नहीं देखे। मतलब गोरक्षनाथ मंदिर का मैप डिप्रेशन थ्योरी में रहता है, वीडियोस जाकिर नायक के डिप्रेशन थ्योरी में देखे जाते हैं, ISI इसको पैसे देता है और अलकायदा के चीफ, अलकायदा के विचारक को मानता है। वाह वाह माजिद वाह, ऐसे ही डिप्रेशन थ्योरी से दुनिया का हर आतंकवादी मानता है। माजिद हैदरी, वैचारिक सपोर्ट देना बंद करो, वैचारिक सपोर्ट देना बंद करो। इस वक्त आप एक्सपोज हो चुके हो। आतंकवाद को आतंकवाद बुलाओ, कट्टरपंथ को कट्टरपंथ बुलाओ। मुझे डर इस बात का है दोस्तों जाते जाते, जब बेरोजगार को बेरोजगार बुलाओ, उसे ना ना ना, ये डिबेट कंटिन्यू कर रहा हूं। एक सेकंड रुकिए, मैं नहीं, एक सेकंड नहीं, एक और एक सेकंड। माजिद, शहजाद, आतंकवाद इनके मुंह से नहीं निकल रहा है। मुझे डर इस बात का है शहजाद पूर्णेवाला और माजिद हैदरी कि लोन वुल्फ अटैक अगर ये मुर्तजा कर देता तो ये कितने मासूमों की जान लेता। अभी इनके लिए डिप्रेस्ड है। बुरहान वाली हेडमास्टर का बेटा था, तो इस देश के अंदर और कितने मुर्तजा आप भंडारी भाई, आप सोच रहे हैं प्रदीप भाई, क्या उसने किसी की जान ली तो नहीं ना, बेचारे ने ली तो नहीं ना किसी की जान। वेट कर रहे था ये, आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। बात का बतंगड़, डिप्रेशन वाला व्यक्ति शहजाद सुनने वाला, माफी दे दो, आप खत्म करो मसला। आप तो बाबरी मस्जिद पे बात नहीं करेंगे,
अगर ये लोन वोट था जो देखिए, बाबरी प्रदीप मस्जिद जी, गिराने शहजाद, उसका प्रदीप बताइए। जी, शहजाद, प्रदीप जी एक हाँ। सेकंड, उन भेड़ियों का नाम बताओ, जस्टिस लिबरल कमीशन में नाम था, मुरली मनोहर जोशी का भी नाम है, उमा भारती का भी नाम है जस्टिस लिबरल कमीशन में। क्या उन्हें सजा मिली? क्या उन्हें आपने आतंकी कहा? माजिद बेरोजगार युवा, अरे माजिद, अब दूसरों को भी बोलने दो भाई, बेटे को ऐसे नौकरी नहीं एक तरफा नहीं चलता, ये माजिद। लाउड स्पीकर लगा के डिबेट नहीं होती। अब सुन लीजिए प्रदीप जी, हाँ, बस आसान भी नहीं होगी हमारी, तो बोलती है आप मुंह मारना बंद कर आप दीजिए। किनसे उम्मीद कर मुसलमान रहे हैं? सांस क्यों लेता है इस देश में? एक सेकेंड प्रदीप जी, क्या इनको बोल सकते हैं आप? 10 सेकंड दे दीजिए माजिद, 10 सेकंड। ये डिबेटिंग का कल्चर आप कहां भूल गए? आप सुनिए, ये देखिए, मैं 10 सेकंड प्रदीप जी, मैं केवल इतना पूछ रहा हूं माजिद से कि माजिद से आप ये सवाल पूछे इसको आतंकवादी कहने के लिए। माजिद तो वो है जब इनके गली मोहल्ले में जब लोगों को रलीफ सलीफ गलीफ कहकर, कश्मीरी हिंदुओं को चुन चुन कर अल सफा बटे हो दफा कहकर उनको कश्मीरी हिंदुओं के लिए होने के लिए मारा गया, तब माजिद हैदरी उसको आज तक इस्लामिक जिहाद नहीं बोल पाए। मस्जिदों से तो तब कहता है माजिद जी, तब कहते हैं ना मैं आपको बताऊं माजिद जी, वरना आपको मार देंगे, तो ये नहीं कहते इस्लामिक ये जिहाद। तो कहते हैं हुआ सो शहजाद हुआ। साहब, जब ये सवाल पूछा शहजाद जाता है साहब, माजिद हैदरी जी, आप तो शहजाद कहते हैं साहब, हुआ पुरानी सो हुआ, बातें भूल भूल जाओ जाइए। इसको, हुआ सो शहजाद हुआ, साहब, पुरानी मर गए, बातें भूल भूल जाओ जाइए, इसको माजिद वरना हैदरी। सावरकर की फाइल नहीं, वो खुलवाएंगे हम भी, देखिए, जाएंगे कोर्ट, सावरकर की फाइल देखिए, खुलवाएंगे, उसका महात्मा गांधी हत्या में क्या हाथ था? कांग्रेस हम भी फाइल खुलवा खुलवाएंगे दीजिए, सावरकर खुलवा की। दीजिए। इंदिरा गांधी जी ने उनको राष्ट्रभक्त कहा था, शिवसेना ने भी राष्ट्रभक्त कहा था, आप देख लीजिएगा वो फाइल में। अब अरे देखिए, गांधी मैं जी आपको की हत्या कांग्रेस से और पहले वो माजिद की नथुराम सिमिलैरिटी गोडसे से मिला बताता हूं। था। कांग्रेस कहती है कश्मीरी हिंद, अरे सुन लो, अरे माजिद सुन लो, मैं अच्छी बात कह रहा हूं, आपको कांग्रेस के साथ आपकी तुलना कर रहा हूं। कांग्रेस कहती है कश्मीरी हिंदू जिसके साथ नरसंहार हुआ उसका तो माइग्रेशन वो खुद कर गया, और यहां पर ये आतंकी के वकील नंबर 1 कहते हैं कि आतंकी ने ट्रेसपासर था, ये तो सब्जी काटने जा रहा था, ये तो फल सब्जी काटने जा रहा था, उसके हाथ में चाकू था, फल कौन सब्जी सा काटने जा मुसलमान रहा था, वो कर्नाटक तो से खाना चला बनाने गया? जा आप रहा मुझे था। बताइए, कर्नाटक छोड़ के कौन सा मुसलमान चला गया? मेरे पंडित भाई क्यों गए? इंक्वायरी कीजिए। अरे उमर खालिद भी पढ़ा लिखा था, बिल्कुल उमर नहीं खालिद जाएगा, भी बिल्कुल पढ़ा नहीं जाएगा, लिखा वहाँ पे था, इतना secular ओसामा atmosphere बिन है। लादेन भी पढ़ा लिखा था, अभी अल जवाहिरी भी पढ़ा लिखा है, और ये मुर्तजा भी पढ़ा लिखा है। ये सब पढ़े लिखे ही होते हैं, और ये आप इन सबको कहीं ना कहीं समय पे डिप्रेस भी होते हैं। ये पढ़े लिखे नहीं। बाबरी सब मस्जिद पढ़े शहीद लिखे करने की थे। कॉन्स्पिरेसी बताइए देश को। बाबरी मस्जिद कैसे शहीद हुई? अरे सुप्रीम दारा कोर्ट से अपना आतंकी वर्डिक्ट है। ऑलरेडी दे चुका है। अच्छा, चलिए, मैं सुप्रीम कोर्ट इनको- पे विश्वास नहीं मैं है तो इनको- देश छोड़ अरे, के एक और चले सवाल जाइए, पूछता कोर्ट हूं। पे विश्वास रखिए, कोर्ट के थ्रू अपनी न्याय की लड़ाई लड़िए, और अगर कोई भी मैं- चीज हुई है आपको हथियार उठाने मैं की इनको एक आजादी और नहीं सवाल- है, कट्टरपंथ पे नहीं है, आतंक की आजादी नहीं है। मरण उपरांत सजा दिलवाएंगे सावरकर को, इंशाल्लाह, याद रखना। सरकार बदलने दीजिए, इंशाल्लाह, देखिए सरकार बदलने दीजिए। क्या धमकी दे रहे हैं? मैं एक और सवाल माजिद मेरे हैदरी से पास पूछना समय चाहता हूं। शहजाद माजिद इतना ही हैदरी से एक और है, सवाल शहजाद मेरे पास समय इतना ही है, पर ये धमकी दे दी है माजिद हैदरी, धमकी किसी और को देखना, भले सरकार कोई भी, ये मेंटली अनस्टेबल नहीं था माजिद हैदरी, केमिकल लोचा आपके दिमाग में है, जो जाके इन आतंकवादियों को कवर अप फायर दे रहे। मेरे साथ आप तीनों जुड़े इस मुकदमे के अंदर दोस्तों, अब कंप्लीटली एक्सपोज्ड है। ही वाज नॉट अ डिप्रेस्ड सोल, वो कंप्लीटली एक प्लान स्ट्रेटजी थी, और हर तीसरा चौथा आतंकवादी पढ़ा लिखा निकलता ही बड़ा आतंकवादी, या जो आतंकवादी बन सकता है, जो कट्टरपंथ की तरफ जाता है। सो इस फ्रॉड नैरेटिव में मत आइएगा। देखिए देश इस वक्त किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, और हम तुरंत वापस लौट रहे हैं।